अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा कुछ मुद्दों के लिए आया हूँ मैं, शायद ये थोड़ा लंबा होगा और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो फेसबुक लाइव है ये ख़ास तौर पे मैं मुमरा की आवाम के लिए भी लाइव आया हूँ। मुमरा की आवाम से मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, इसलिए लाइव आया हूँ। तो प्लीज़ ज़रा ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आवाम तक मेरी बातों को पहुँचाएँ। आज शहर के जो हालात हैं उन हालातों पे अभी ये बात करने के लिए मैं फेसबुक लाइव आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से शहर में एक घमासान चल रही है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग यानी अभी ये मेरी बात सुन रहे होंगे उन लोग उससे वाकिफ़ होंगे, वो सब हादसा देख रहे होंगे क्या शहर में हो रहा है, शहर के क्या हालात बने हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक सीनियर प्रेस रिपोर्टर पे शहर में यानी हमला होता है। हम उसका पूरी तरीके से यानी कंडेम करते हैं, हम उसकी मज़रत करते हैं कि यानी ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हमारे शहर में होता है। और कहीं ना कहीं यानी सत्ता की यानी ताकत में, उसके घमंड में मगरूर कुछ यानी लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और उन पत्रकारों पे ही एफआईआर लॉन्च हो जाती है मुमरा के अंदर। जो मुमरा के अंदर एक कॉमन सी बात है, जो भी यानी कैसा है कि जो भी यानी करप्शंस के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो भी यानी करप्शंस के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान खोलेगा, जो भी इनके किए हुए घोटालों के ख़िलाफ़ बोलेगा, उस पर या तो केस बना दिया जाएगा या उसे तड़ीपार कर दिया जाएगा। एक मुमरा की यानी एक इन लोगों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया मुमरा के अंदर, या उसको डरा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। उसी तरीके से ये वाक़या हुआ। आप लोगों को पता होगा कि 7 तारीख को कुछ मुमरा शहर के अंदर पत्रकारों पे कुछ गुंड्स ने हमला कर लिए। उसके बाद बेचारे पत्रकार के साथ लेडीज़ पे हमला किया गया, उसको यानी मारा गया। वो पत्रकार की तो एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुई। ऑन कैमरा जो सीनियर पत्रकार जिसकी हर कोई इज्जत करता है, सुल्तान रिजवी साहब यानी एक शहर के सीनियर पत्रकारों में उनका नाम आता है। आज करीबन 20 साल से वो पत्रकारिता करते हैं, प्रेस रिपोर्टर है, उनको हर कोई जानता है, शहर का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे सीनियर बुजुर्ग पे हाथ उठा दिया जाता है शहर में और उनकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो रही, उनकी एफआईआर तक नहीं ली गई, लेकिन उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए, उसकी एफआईआर लॉन्च हो गई। तो ये क्या शहर में माहौल बना हुआ है। मैं आज यानी मुमरा की आवाम से पूछना चाहता हूँ कि आप कितना बर्दाश्त करोगे। आप इस खेल को समझिए। जब पहले आरटीआई एक्टिविस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके ऊपर एफआईआर बनना शुरू हुई, उनको दबाया गया, उनको डराया गया, उन्होंने करप्शन खोलना शुरू करा, उनको वो चुप कराया गया, आज वो खामोश है। फिर मेरे जैसे कुछ पॉलिटिशियंस जो यानी कोई पार्टी से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने करप्शन के खिलाफ बोला। आज आप देख रहे हो मैं 10 महीने से शहर से बाहर हूँ। तड़ीपार का एक मुझ पे जो 2 झूठे केस बना दिए गए, उसके बाद यानी किस तरीके से मुझे तड़ीपार किया गया, आज वो कोर्ट में साबित हो गया कि मेरे कोर्ट केस के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकली यानी मैकेनिज्म से मुझे यानी बनाया गया है, उनके इन्फ्लुएंसेस पे मुझ पे तड़ीपार किया गया। मुझे तड़ीपार करने जैसा कोई मेरा आरोप नहीं था, ना मेरा कैरेक्टर था। तड़ीपार गुंडे को किया जाता है, एक समाज सेवक को नहीं, मेरे कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। आज उसी तरीके से पत्रकारों की बारी है। तो अब आवाम किसका इंतजार कर रही कि ये जिनको इन्होंने पावर दिया, जिनको इन्होंने वोट दिया, अब वो उन पे आवाम पे कल केस बनेगी। जब आवाम अपनी सहूलतों के लिए, अपनी यानी चीज़ों के लिए डिमांड करने उनके पास पहुंचेगी तो क्या अब आवाम पे केस बनेगा? उसका इंतजार कर रही है आवाम। क्या आपको नहीं लगता कि अब यानी पानी सर के ऊपर आ चुका है? पहले आरटीआई एक्टिविस्ट, उसके बाद यानी पॉलिटिशियन, अब रिपोर्टर्स, अब चौथा कौन? आवाम। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप चाहते कि शहर में इनकी धांधली रुके, इनकी दादागिरी रुके, तो अब इनको सत्ता से नीचे उतारिए। नहीं तो जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कर रही है ना, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है उसको केस में फंसा दिया जा रहा है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, या जैसा उसी तरीके से मुमरा में हो रहा है, सेम वही पैटर्न चल रहा है मुमरा के अंदर। जो आवाज़ उठाएगा उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी, गुंडों से मार खिला दिया जाएगा। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि यानी ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यानी उनका जो बोलने का तरीका था, न्यूज़ चलाने का तरीका था, वो सही नहीं था। ठीक है, हम चलो ये भी मान ले कि तरीका सही नहीं था सुल्तान रिजवी साहब का, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास कानून है ना। वायलेंस कहीं पे भी, कोई भी यानी उस पर वायलेंस नहीं होना चाहिए था। अगर तुमको लगता है कि किसी ने बताया है कि अपनी पब्लिसिटी करवा रहे किसी के थ्रू के भाई उसके फ़ैन ने मार दिया, मेरा फ़ैन ने मार दिया, मैं तो भाई फ़ैन भी क्यों मारेगा? क्या कानून नहीं है?
मुमरा के अंदर कोई कानून नहीं है कि कानून सिर्फ इनके लिए जिनका यानी जो सही है उसके खिलाफ ही कानून है। मुमरा पुलिस स्टेशन में हो क्या रहा है, आप जरा इंक्वायरी करो कि जितने केसेस मुमरा पुलिस स्टेशन में बनते हैं, क्रॉस जो काउंटर एफआईआर होती है कोई भी मुद्दे पे, उसमें कितने लोगों को सज़ा होती है, सब बेगुनाह साबित होते बाद में छुट्टे। और जब तक यानी ये केस बनता है उनको दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, बेचारों को पैसे से मजबूर कर दिया जाता है। अभी पुलिस ने तो अपना काम कर लिया, एफआईआर ले ली, अब वो कोर्ट जाएगा, हज़ारों रुपया खर्चा करेगा, उधार लेगा इससे उससे, या तो फिर डर के जा करके बैठ जाएगा कि भाई ठीक है मैं करप्शन के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। तो इसके खिलाफ आवाम ही अभी कुछ कर सकती है। आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब आप चुप रहे और अब आपने बर्दाश्त किया तो आने वाले टाइम पे कोई नहीं बचेगा मुमरा के अंदर, कोई नहीं, और ना कोई आपके लिए बोलेगा। आज एक भी बेसिक फैसिलिटीज़ पे आप लोगों के पास कोई भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है सही से। मैं पिछले 2 दिन से पानी नहीं है मुमरा शहर के अंदर, और आप खुद उसके लिए सोचो, आप खुद सोचो कि ये जिनको हमने सत्ता में लाए, कई 100 करोड़ों के वादे करते हैं ये लोग कि हम लोगों ने यानी इतना यानी 100 करोड़ लाए, 100 करोड़ लाए। आपको मुमरा देख के लगता है कि पिछले यानी 5-6 सालों में जितने इनके 100 करोड़ सुना तो 7-8 करोड़ 700-800 करोड़ तो आ चुके मुमरा में। आपको लगता है मुमरा शहर में 700-800 करोड़ का काम हुआ है? हॉस्पिटल के लिए 150 करोड़ ला दिए, चौपाटी के लिए 100 करोड़ ला दिए, पानी की पाइपलाइन के लिए 100 करोड़ ला दिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 100 करोड़ ला दिए। सिर्फ 100 करोड़ सुनते हम लोग, लेकिन अमल होता हुआ कहीं दिखता है, कहीं समझ में आता है? तो मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, सही लोगों को चुनिए। आपने 15 साल इनको मौका देकर देख लिया, ये सिर्फ इनको जो आप पावर दे रहे हो, ये पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके ही यानी पावर से पैसों, जो आपके लिए पैसे आए वो पैसों से अपना घर बना रहे। मुमरा शहर में तो 500-700-800 करोड़ कहीं दिखता नहीं यार, लेकिन लोगों के बंगले दिखते। जो कभी मोबाइल चोरी का खरीदते बेचते थे आज वो बंगलों में, जो कभी सेल्समैनशिप करते थे आज वो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में, तो ये पैसे वहाँ जा रहे। अच्छा, वही पैसे से आप पे केस बन रहे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से, देखो मैंने पहले भी जब मुझ पे केस हुआ था, भाई तड़ीपार होता बोला था अब मेरे बाद दूसरों का नंबर आएगा। मैं आज वापस वही जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे मुमरा की आवाम को। अब आवाम की बारी है। पहले आरटीआई एक्टिविस्ट जो जिन्होंने ओपन करे उन पे केस बनाया गया, फिर पॉलिटिशियंस लोग पे केसेस बनाए गए, जो दब गए दबा दिया गया, जो तड़ीपार हो गए, जो नहीं दबे उनको तड़ीपार कर दिया गया, उनको झूठे केसेस में फंसा गया। अब रिपोर्टर पे शुरू हुआ है, अगला नंबर आपका होगा, एनजीओज आएगी इसके बाद यानी लोग पूरा यानी जो भी आवाज़ उठाएगा, जो गलत देखेगा, जो गलत बोलेगा। कुछ पत्रकारों ने पिछले टाइम देखा कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है शहर में वाकई में बहुत चीज़ों की कमी है, तो अब उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कब तक जनता इनको बर्दाश्त करेगी? सबसे ज़्यादा पावर, अगर आप चाहते हो कि शहर में कोई नशा रोके, आप चाहते हो कि शहर में कोई एजुकेशन के उस पर काम करे, आप चाहते हो कि शहर में हमारे म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटीज़ आपको मिले, आप चाहते हो कि हॉकर मार्केट बने, आप चाहते हो कि यानी आपके बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स गार्डन्स बने, आप चाहते हो कि यानी आपके बच्चों को अच्छा तालीमी इदारे मिले, लाइब्रेरी मिले, तो आपको अब इनको बदलना होगा। क्योंकि आपने 15 साल इनको दे करके वोट देख लिया। आज ये सिर्फ और सिर्फ खुद को बनाए जा रहे हैं, खुद यानी बंगलों में आए जा रहे हैं, झोपड़पट्टी से बंगलों में आ गए, साइकिल से गाड़ियों में आ गए, और जनता परेशान है। और जनता पे वही पावर इस्तेमाल करके जनता का ही पैसा खा के जनता पे ही केस बनाए जा रहे हैं, जनता पे ही दादागिरी कर रहे। तो अब आवाम को समझना होगा कि किनको मौका दे, किनको नहीं। मैं जो भी एफआईआर कल लॉन्च हुई है, मैं वो एफआईआर के लिए आया हूँ। ये पहली बार नहीं हुआ मुमरा चौकी में कि रात को 1 बजे एफआईआर लॉन्च होती है, 12 बजे एफआईआर लॉन्च होती है। मैं इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं, और मैं मंडे को इसका लेटर हर तरफ जहां भी मैं लेटर पोस्ट कर सकता हूं, मैं हैदराबाद से पोस्ट करूंगा, और मैं इसकी निष्पक्ष जांच की मांग मांगूंगा कि ये एफआईआर जो काउंटर एफआईआर बनी 7 तारीख को, जो हमला हुआ प्रेस रिपोर्टर सुल्तान रिजवी साहब पे या बाकी प्रेस रिपोर्टरों पे या नाजगुल अंदाज जैसे यानी समाज सेवकों पे, जो हमारी बहनों पे हमला हुआ, उसके बाद उनकी एफआईआर, पहले तो सुल्तान रिजवी साहब की एफआईआर ली नहीं गई, वो एफआईआर लेनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट यहाँ पर थोड़ा गलत कर रहा है हमारे शहर में। उसके बाद जो यानी एफआईआर बनाई गई है, उसके 21 घंटे बाद काउंटर एफआईआर की गई, ताकि सामने वालों को पता चल गया अब इनकी एफआईआर लॉन्च हो गई है, ये हमारे पास दबेंगे नहीं, हमारे करप्शन खोल देंगे, लोगों के सामने हमारा जितना भी घोटाला है सब लाके रख देंगे। तो उन पे एक काउंटर एफआईआर बनाई गई, ताकि इस एफआईआर को इनको दबाया जाए कि तुम्हारे पर, और उनसे संगीन आरोप लगाए गए।
अगर किसी ने एक्सटॉर्शन किया है, पैसा लिया दिया, कुछ रिकॉर्डिंग कुछ तो है, वो लाओ आवाम के सामने। मुमरा पुलिस स्टेशन में तो जाकर बस किसी पे इल्ज़ाम लगा दो, हमारे साहब बैठे वहाँ पर लिख लेते, मुझ पे झूठे आरोप लगे। मैं इसके लिए बिंदास बोल रहा हूँ कि मेरे पे लगे। आज वही हो रहा है वहाँ पर, पत्रकारों पे हो रहा है, कल आप पे होगा। तो मेरे भाई अभी आप लोग आँख खोलिए, शहर किस दिशा में जा रहा है, हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, क्या हमारे साथ हो रहा है, इस पर सोचिए। अगर अब भी आप जागे नहीं ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन इलेक्शन है, मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से, देखो मैं कुछ वजह से मैं शहर में नहीं हूँ, मेरी तड़ी बारी यानी कैंसिल हो गई है, लेकिन मेरे पीछे और भी बहुत कुछ खेल हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरे पीछे और भी बहुत कुछ इस्तेमाल। मैं अगर आ गया जल्दी तो मैं बता दूंगा 8-10 दिन के अंदर, या कभी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कभी हो सकता है कि मेरे को नहीं आने दिया जाए, मुझ पर और झूठे आरोप लगाए, हो सकता है लाइव के बाद मुझे वापस से मुझ पर कुछ झूठे आरोप लगा दिया जाए, लेकिन मैं मेरा काम करता रहूँगा, मैं सच बोलता रहूँगा, लोगों को जगाता रहूँगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मैं आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, इस बार अच्छे लोगों को चुनिए जो आपके बच्चों को झूठे केसेसों में नहीं फंसाए, जो आपके लिए वाकई में काम करे, जा करके कॉरपोरेशन में आपके लिए आवाज़ उठाए, वहाँ से जो आपको मिलता वो लेकर आए, ना कि खुद का घर भरे, ना कि खुद का घर बनाए, ना कि यानी आपका जो मिलने वाली चीज़ें हैं उससे खुद डेवलप करे, शहर को डेवलप करे। ऐसे लोग को चुनिए। आने वाले वक्त में अभी ये गलती मत रिपीट करिए, नहीं तो हमारी नस्लें है ना हमसे सवाल पूछेगी कि जब मौका था तो क्यों नहीं इनको हटाया गया, क्यों ऐसे घमंडियों को सत्ता यानी और पावर दिया गया जो तुम्हारे लोगों पे केसेस बना रहे थे, क्यों ऐसे लोगों को यानी वो किया गया जो तुम्हारे लोगों को अपने गुंडों से मार खिलवा रहे थे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि यानी नहीं होना चाहिए, किसी पे भी हाथ नहीं उठना चाहिए, वायलेंस कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके फैन को गलत लगा, आपके फैन के पास रास्ता था, कानून था, हमारा कानून के पास जाता, शिकायत दर्ज करता कि भाई वो प्रेस वाले का बोलने का तरीका सही नहीं लग रहा, सुल्तान रिजवी साहब के बोलने का तरीका गलत है, उस पर जांच होती, FIR कंप्लेंट लॉन्च होती उन पर। अब मुझसे देखते, लेकिन इस तरीका का वायलेंस करना, उसके बाद उस वाहवाही होना, उसके बाद यानी इन पे ही केस होना, ये कहीं पे भी सही नहीं है। मुमरा की आवाम को अब समझना होगा कि हमने किसको चुन के दिए और उन लोग क्या कर रहे हैं। ये कोई पावर कोई इनका नहीं है, ये पावर आपका है, ये आपके वोट के पावर के दम पे इतना कर रहे हैं। ये आज एडमिनिस्ट्रेशन को जो यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके दिए हुए वोट के जरिए ही यूज़ कर रहे हैं। जनता के पास ही सब पावर है, आवाम के पास ही पूरा पावर है। आवाम उस वोट्स को, उस पावर को अगर सही इस्तेमाल कर ली, देखिए आने वाले टाइम पे ना सही लोगों को चुनिए, हम लोगों को मौका दीजिए, ताकि हम लोग, अगर मैं वहाँ आया तो मैं खुद कॉन्टेस्ट करूँगा, मेरे अगर नहीं आया तो मेरे लोग वहाँ कॉन्टेस्ट करने वाले, उनको मौका दीजिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सही वे में लेके जा करके सही तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए, ना कि खुद की भलाई के लिए काम किया जाए, खुद के घर भरे जाए। अगर अभी भी बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ वजह से रुका हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं आऊँगा शहर में। मैं ये इसके ज़रिए ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आज भी मेरे पत्रकार भाइयों के साथ खड़ा हूँ, उनके साथ गलत हो रहा है। अगर आवाम अब भी खुल के नहीं आई तो कल ये आवाम के साथ होगा। जितने शहर की NGOs, जितनी बड़ी तंजीमें, सबको आगे आना पड़ेगा। कब तो रुकोगे आप? RTI एक्टिविस्ट पे केस बनने शुरू हो गए थे, वो बेचारे चुप। पॉलिटिशियन लोग पे केस बन रहे थे, कितने लोग ने तो सेटलमेंट कर लिए, पैर पकड़ लिए, चुप हो गए। अब मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो शहर बदर हो गए, अब उसके रिपोर्टरों पे केस बनना शुरू हो गया। अब किसके लिए रुके हो? अब क्या NGOs पे केस बनेंगे तब आप लोग यानी जागोगे, या आवाम पे खुद केस बनोगे? तुम अपने हक के लिए बोल ही नहीं सकते हो। मुमरा शहर के अंदर जो माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है ना, बस वो यही है कि जिसने आवाज़ किया, जिसने सच बोला है, जिसने करप्शन के खिलाफ बोला, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में BJP कर रही है, उसी तरीके से मुमरा के अंदर ये पार्टी कर रही है। मैं बहुत कुछ नाम लेकर बोल सकता हूँ, कौन मोबाइल चोर के बारे में बोलने भी मैं नहीं डरता, ना किसी यानी यहूदी के बोलने के बारे में बोलने में डरता हूँ। लेकिन मैं अभी चुप हूँ, उसके रीज़न से मैं शहर में आकर बोलूँगा, सबकी चड्डी खोलूँगा, जितना करप्शन किया गया है सब एक एक चीज़ खोलूँगा, ऑन स्टेज बोलूँगा, जितना जो हो रहा है सब बोलूँगा। मैं मजलिस से हूँ, MIM से हूँ, हमारे को यानी बोलना हमारा हक है, जो हमको बताया गया हम सीखे वहाँ से, हम बोलने किसी के बाप से नहीं डरते। लेकिन मैं अभी आवाम को सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो शहर में क्या हो रहा है। ये जो FIR लॉन्च हुई है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए,
अगर करेक्ट है तो उनको सज़ा होनी चाहिए, मैं वो फेवर नहीं कर रहा। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो वो सज़ा दो, लेकिन ये काउंटर जो एफआईआर होती है कि इनकी एफआईआर रात को लॉन्च हुई है 2 बजे, इनको डराने के लिए इनके 21 घंटे बाद एफआईआर लॉन्च की जा रही है, वो गलत है। मैं इसके लिए खुद पर्सनली यानी सब तरफ लेटर्स भेजने वाला है MIM की तरफ से। मैं और जहाँ हो सकता है वहाँ जहाँ हो सकता है मैं और लोगों से गुजारिश करूँगा, और भी दूसरे लोगों से, NGO से, कि इसके खिलाफ लेटर्स भेजिए, कि इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करिए कि मुंब्रा चौकी में ऐसा हो कैसे जाता है कि यानी एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है रातों रात। ये किसके इन्फ्लुएंसेस पे काम होते हैं। और उसके बाद फिर ऑर्डर आता है, मेरे 9 महीने मेरे 10 महीने ख़राब करने के बाद मुझे ऑर्डर आया कि मुझे नहीं तड़ीपार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और ये जो भी हुआ ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हुआ। जिसका जाता है ना उसको समझ में आता है। अभी जिस पे एफआईआर लॉन्च हुई ना, कहीं हज़ारों उनका ख़राब हो जाएगा। वो अपने आप को साबित कर देंगे कि गलत है, लेकिन वो गलत साबित करने में वो कमज़ोर हो जाएंगे, फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाएंगे। उनके पास 2 ही रास्ते बचते, या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो या फाइनेंशियली पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाओ ताकि तुम बोल ही नहीं सको, आवाज़ ही नहीं उठा सको। तो इस खेल को अब आवाम रोक सकती है। आवाम को क्या दिख रहा नहीं कि तुम्हारा हॉस्पिटल आज 4 माले का पास हुआ, 100 करोड़ पास हुआ, वो लगता है आपको 100। मैं आवाम से अपील करता हूँ, जाए और MMLE में देखिए, आपको देख के लगता है 100 करोड़ का हॉस्पिटल है। अरे आज नगर सेवक, इनकी पार्टी के, कांग्रेस के नगर सेवक, NCP के नगर सेवक बता रहे, लाइव आकर बता रहे कि मिट्टी घोटाला हुआ कब्रिस्तान में। पहले तो कब्रिस्तान ही घोटाला हुआ, फिर मिट्टी घोटाला हुआ। क्या आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है? आज हर एक बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए आप मोहताज है कि नहीं, बताइए। आज शहर में बताइए, तालीमी इदारे पे, स्कूल्स के लिए कहाँ है, कहाँ फंडिंग आ रही है, कहाँ जा रही, कौन सी स्कूल्स बन रही है शहर में, कहाँ स्कूल है? म्यूनसिपैलिटी मुझे स्कूल बताए, हमारे शहर में बिलो मिडिल क्लास के लोग रहते, उनके लिए कहाँ तालीमी इदारे पे कहाँ काम किया जा रहा है? टोरेंट को हम पे मुसल्लत कर दिया गया। आज भी एक मेरे भाई ने बहुत अच्छा लाइव दिया, मैंने वो लाइव सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से टोरेंट पे स्कैम होता है। गफार शेख का आप उसके आईडी पे जाकर चेक करिए, मैं भी शेयर किया हूँ। देखिए कि यानी हमारे साथ, शहर के साथ हो क्या रहा है। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी खामोशी है। मैंने हर बार मेरे लाइव के ज़रिए, मेरे जब मैं लाइव आया, मैंने बोला जुल्म के खिलाफ जितनी देरी से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। बस कुर्बानियाँ दी जा रही है हमारे शहर में, आप लोगों को उठना होगा। मैं चाहता हूँ कि हर मेरा भाई कमेंट्स करे, हर मेरा भाई इसके खिलाफ, गलत के खिलाफ गलत बोले। कुछ नहीं होता, ठीक है ना, मैंने सब्र कर लिया, क्या हुआ? अगर मैं झुक जाता तो जिंदगी भर यानी अपने आप में गिल्ट में रहता, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर सब्र दिया। क्या हुआ मेरे को बताओ ना, अभी इन पे केस बना, क्या होगा? अगर ये लड़ेंगे, ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्या होगा? अल्लाह उनको ताकत दे, इंशाल्लाह ताला वो भी यानी साबित करेंगे कि इन पे झूठी एफआईआर बनी। उस वक्त क्या होगा? जनता को पता ही नहीं चलता है कि कौन कितना कमज़ोर हो गया फाइनेंशियली, कौन कितना यानी पीछे चला गया। तुम सब केस जीतने के बाद, सब जीतने के बाद बहुत कुछ हार चुके रहते हो। जो वक्त होता है ना, वो वक्त हार चुके होते हो आप। अगर आप सोचिए 10 महीना अगर मैं शहर में रहता, मैं टोरेंट के खिलाफ अगर उस वक्त भूख हड़ताल कर देता, तो आज जनता का कितना फ़ायदा होता। हम लोग अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाते, हम कितनी चीज़ें टोरेंट को यानी शायद रिटर्न कर ही देते इंशाल्लाह ताला। अगर रिटर्न नहीं भी होती हमारी भूख हड़ताल पे, तो हम कितनी चीज़ें उनका जो है, जो मीटर्स की फास्ट का मीटर्स का है, जो मीटर ज़बरदस्ती चेंज किए जा रहे हैं, जो ऐसी कितनी ऐसी चीज़ें थी जो उनके रेट्स है, वो कितनी चीज़ों पे हम लोग यानी नेगोशिएट करवा चुके होते उनको। अभी भी मौका है मेरे भाई। मैं मेरा लाइव बंद करने से पहले आपको कुछ सवाल करके जाता हूँ। आप मुझे बताएं, 15 साल में शहर में क्या बना? आपने 10-12 साल से इनको मौका दिया, आपने वही नगर सेवक से रिपीट किए, हमारे शहर में क्या बना? और वो नगर सेवकों ने आज हमारे पे क्या किया वो देखिए। आपकी हॉस्पिटल 12 साल से बन रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 4 माले का पास हुआ, आज 1 माले का बन के भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। वही कोरोना पीरियड में उसके बाजू में कई करोड़ रुपए यानी गवर्नमेंट वेस्ट करके बाजू में कोरोना सेंटर बनाती, लेकिन वही हॉस्पिटल के अंदर ह्यूमैनिटीज़ ला करके उसको चालू नहीं करती ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको। उसके बाद आप देखो आपके तालीमी इदारे पे क्या हुआ। आज हमारे शहर में आबादी इतनी बढ़ गई है, लेकिन हमारे वहाँ स्कूल्स कहाँ बढ़ रही है? म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स कहाँ? और जो है उसके हालात आप जाकर के एक बार विजिट करिए, आप देखिए। आज हमारे शहर में ब्रिजेस नहीं लाए गए, ट्रैफिक वहाँ के वहीं है। पानी का प्रॉब्लम हर दूसरे दिन, हर यानी कोई ना कोई मोहल्ले में पानी का प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्व हुआ? वो भी नहीं हुआ।
आप लोगों के यानी लाइब्रेरी पास हो गई है, लाइब्रेरी का पैसा पास हो गया, 2016 से लाइब्रेरी की जगह बनी, लेकिन कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो मुमरा बढ़ेगा, और ये चाहते नहीं है। ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़े नहीं, बच्चा नशा करे और इनकी गुलामी करे। तो ऐसे लोगों को आपने मौका दिया है, अब इनको हटाए इनकी जगह से। आप देखिए कि आज एक हॉकर जोन नहीं है शहर में, जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, गरीब हलाल रोजी कमाने के लिए हॉकर्स बन के अगर बैठते तो उन पर जुल्म किया जाता, उन पर कार्रवाई की जाती, उनका सामान फेंक दिया जाता। ये कहाँ तक सही है? अगर जो बंदा 1000, 2000, 5000 उधार करके सामान ला रहा है, तुम उसका सामान फेंक दोगे तो उसके पास रास्ता क्या बचेगा? क्राइम की तरफ जाएगा फिर। ये देखिए झूठे एफआईआर हमारे शहर में कितने, आज हमारे शहर में कितने 353 एक्ट पे लोगों को सजा मिली है, सब बेगुनाह बाद में साबित होते। कितने 354 एक्ट लगते हैं हमारे शहर में, अभी 354 एक्ट लगा है, कितने यानी ऐसे लगते जो बाद में यानी बेगुनाह साबित होते लोग। कितने ऐसे एक्सटॉर्शंस के केस लगते, क्यों लगते? क्योंकि हमने जिसे पावर दिया है ना, वो जो तुम्हारे लिए बोल रहा है ना, उसको ही चुप कराने पे लगा है। क्योंकि अगर वो बोल देगा, आपके सामने लाएगा, और कभी आप जाग गए तो यानी फिर वो जगह अपने सीट से उतर जाएगा, बंगलों का खर्चा कहाँ से चलेगा, कमीशन कहाँ से मिलेगा, टोरेंट हमारे शहर में ला दिया गया। ऐसे कितने मुद्दे मैं आपको गिनाऊं, आप मेरे को बोलिए। मैं ऐसे प्लीज़ मेरे एक रिक्वेस्ट है, अभी कोई भी मुझे कॉल ना करे, मेरा यानी लाइव चालू है, मेरा एक ही नंबर है, उसी पे फ़ोन पे मेरा लाइव चालू है, कोई भी मुझे कॉल ना करे। तो मेरे ये जो सवालत थे ना, आप बताए चौपाटी सपना दिखाया गया, चौपाटी कहाँ है शहर में? चौपाटी किसी को दिखती है? आज जाके देखिए वहाँ पर क्या हालत हो गई। आज आप बताएं कि बच्चों के एजुकेशन पे कुछ काम नहीं, बच्चों के यहाँ हॉस्पिटल्स तुम्हारे को मिल रहे नहीं, लाइब्रेरी ऐसे, आज एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है हमारे पास, वो स्टेडियम मत बताए, वो प्राइवेट कर दिया गया है। वो जो पैसे वाले वो उसे इस्तेमाल करेंगे, गरीब आवाम के लिए नहीं है, वो सब प्राइवेट जो तुम्हारे शहर में बनेगा प्राइवेट कर दिया जाएगा। क्यों प्राइवेट जाएगा? तो इनके लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इनके लोग ही कमाएंगे, तो इनको कमीशन देंगे। आज शहर में इलीगल बिल्डिंग बनी, मैं मेरे लाइफ से चैलेंज करता हूँ कि तुम एक एक बिल्डर जिसको जानते हो बता दो कि इनका ताल्लुक इनकी पार्टी से है कि नहीं, तो क्यों कार्रवाई करेंगे? आज हमारे शहर में नशाखोरी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जहाँ पर फैसले होते हैं ना, जहाँ पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती, कॉरपोरेशन में जब बोला जाता है कि हमारे शहर में जुल्म हो रहा है, ये एम्यूनिटीज़ नहीं है, ये स्कूल नहीं है, वहाँ पर तुमने गुंगों को भेजा है या डाकुओं को भेजा है जो सिर्फ लूट रहे, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहते। आज मैं बहुत मैं लाइव यानी कैसा ना कि मैं बहुत उससे दिनों में बहुत अपने आप को रोक रहा हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं रोक रहा हूँ क्योंकि मैं मुमरा में आकर सब खोलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ बोलूँगा, आऊँगा सब पेपर के जरिए खोलूँगा, इनके सब करप्शन खोलूँगा, नगर से। आप बताओ आज मुमरा में सिर्फ केसेस बनाए जा रहे। ट्रैफिक का मुद्दा याद है आपको? कैसे 2 महीने में हमारे यानी लोगों पे 353 एक्ट के तहत कितने केसेस बनाए गए थे, बच्चे की नाक टूटी थी, याद है? कहाँ थे सब जनप्रतिनिधि उस वक्त? कहाँ थे? आज जो रिपोर्टर्स के साथ हो रहा है, मारा पीटी, एक रिपोर्टर जो कौन से डेमोक्रेसी का 4th पिलर हिंदुस्तान का, उस पर हमला हो रहा है ऑन कैमरा, 10 कैमरे यहाँ से हर तरफ से कैमरे में घिरा हुआ है, वो उस पर हमला हो रहा है, गिरफ्तारी हुई। ये अगर हमारे पे कोई झूठी कंप्लेंट जाके करता हो तो हमारे घर तक पुलिस 4 बार आती है, एक बार उनके घर पे गए नहीं क्या? हमारे घर पे 4 बार आती है, कोई झूठी सी कंप्लेंट कर दे तो। सिर्फ झूठी कंप्लेंट किसने, ऐसा बीच में ऐसा हुआ कि मेरा यानी क्या मालूम किसने बोल दिया कि मैं मुमरा में हूँ, मेरे घर पे 2 बार पुलिस वाले चढ़ गए। तो यानी क्या चाल रहा है शहर में, क्या चालू? मेरी यानी मैं इस लाइव के जरिए से डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट करता हूँ, थाने कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर बहुत कुछ हो रहा है हमारे मुमरा शहर में, प्लीज़ लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दीजिए। ये जो काउंटर एफआईआर होती है ना, ये कितनी सच होती है बाद में मालूम पड़ जाता है सर, इस पे ध्यान दीजिए। मैं इसकी जीती जागती मिसाल हूँ कि मेरे पे जो तड़ीपारी दी गई, मुझे जब तड़ीपार किया गया, जब 40 से ज़्यादा तंजीमों ने लेटर्स दिया था, उसको कंसिडर नहीं किया गया एसीपी ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस में, और आज कोर्ट ने बोला कि मुझे पॉलिटिकल मैकेनिज्म के अंदर तड़ीपार किया गया, मेरा कैरेक्टर नहीं था, मुझे तड़ीपार करना ही नहीं चाहिए था, उसे सेट असाइड किया गया। तो ये जो मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर चला, 2019 के बाद से अचानक मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर बनने लग गई है,
जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग देखना, जो बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 2019 के बाद कैसा, मेरे पे 2019 के बाद ही सब केसेस बने। मैं सबकी मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं सब पे जांच की मांग नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथी लिसान अंसारी पे बना, हम लोग का कुछ था ही नहीं। इसी तरीके से हम पे काउंटर एफआईआर किया गया कि हमने सवाल पूछा था। जो आज मैंने सवाल पूछा था वो सच हो रहा है। 2019 मैंने बोला था कब्रिस्तान में अगर दलदल बनेगा, उसमें जो मरूम दफन होंगे उनकी बेअहमति होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज शहर से हर कोई वो सवाल कर रहा है, लेकिन वो सवाल पूछने पे मुझ पे एफआईआर बना दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं वो कब्रिस्तान किसने बनाया, कौन थे वो कॉन्ट्रैक्टर, कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, मैंने सब करप्शन खोला, उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला हूँ कि 4 आने की चीज़ 1 रुपये में वो आपस में बात कर रहे, शर्म भी नहीं आ रही उनको कि भाई तूने बेचा मेरे को, तूने पैसा कमाया, मैंने पैसा कमाया। बोले तू पार्टी के लिए, तू जनता के लिए नहीं, अब शहर के लिए नहीं, तू पार्टी के लिए काम करता है, इस तरीके से। लेकिन हमारे मरूम की बात है वहाँ पर, ठीक है तुम बिल्डिंग में तो करप्शन करके खाते हो, तुम जगह तो हमारी रिजर्वेशन की बेच के खाते हो, कब्रिस्तान पे भी बोलने में शर्म नहीं आई उनको। जाओ देखो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है मेरी, वो ऑडियो वीडियो सब पड़ी है मेरी, अभी भी कोई कहीं कितने न्यूज़ों पे चली थी। आवाम को जागना होगा, आवाम को समझना होगा। अब इनका पावर आप ही छीन सकते हो, नहीं तो ये अपने पावर के नशे में, अपने घमंड में इस तरीके से शहर को बर्बाद करेंगे, इतने लोगों पे केसेस बनेंगे। और ये तो अभी इन लोगों ने शुरुआत की है, जिस तरीके से इलेक्शन होते अभी सब आएंगे, आपके घरों के नीचे आएंगे, आपसे मिट्टीगिरी करेंगे, आपको बोलेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में 5 साल आपको सिर्फ भटकना है इनके पीछे, सिर्फ भटकना है। इस बार प्लीज़ और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो रिपोर्टर भाइयों के साथ हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाए। सुल्तान रिजवी साहब के साथ जो हो रहा है, उनकी एफआईआर तक नहीं लॉन्च की गई अभी तक, और उन पर एफआईआर बना दी गई है। आप ऑन कैमरा, पूरी आवाम ने देखा, पूरा मैं समझता हूँ कि पूरे मुमरा ने देखा कि ऑन कैमरा उन पे किस तरीके से हमला हुआ, उनको घसीट के किडनैप करने की कोशिश की गई। शायद उनको लेके जाके वहाँ जान से मार दिया जाता, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं ली गई अभी तक, उनका एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। लेकिन उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया, जिसके कोई सबूत नहीं होंगे, जिसका कोई हाथ पैर नहीं होगा। बस कहीं से फ़ोन आ गया होगा कि एफआईआर ले लो, इन लोग को दबाना है अभी, और अपना काम हो गया होगा। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए, सबके फोन्स की कॉल रिकॉर्डिंग चेक होना चाहिए, चाहे वो ऑफिसर से लेकर के, इन लोगों से लेकर के, पॉलिटिशियन से लेकर के, कि किस किस के कॉल किस किस को कब गए और कब एफआईआर लॉन्च हुआ, और ये काउंटर जो एफआईआर बना है क्यों बना, 21 घंटे बाद क्यों बना। अगर मैंने कि कोई पत्रकार ने तुमसे डिमांड किया था, तुमको बुरा लगा था, एफआईआर करनी थी, तो तुम ये मारा पीटी तक क्यों रुके, तुम मारा पीटी के 22-23 घंटे बाद तक क्यों रुके, उसी टाइम एफआईआर क्यों नहीं करे। हो सकता है मैं अभी ये बोल रहा हूँ, इनके पास कुछ नहीं रहेगा, जिस तरीके से मेरे पहले बोले हुए पे भी झूठे एफआईआर बने मेरे पे, जो मैं आके सब खोलूंगा, उसी तरीके से इस पे भी मुझ पे एफआईआर बना है। लेकिन मैं ये एफआईआर के डर से मैं सच बोलना नहीं छोड़ सकता, मैं मेरी आवाज़ रेस करना नहीं छोड़ सकता। और वही मैं मेरी आवाम से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बोले, आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाए। कब तक डर के जियोगे, और कितना अपने लोगों को जो तुम्हारे लिए बोलता हूँ उनको दबते हुए देखोगे, डरते हुए देखोगे, उनको फंसते हुए देखोगे। इनका बॉयकॉट करिए, अपने सोसाइटीज़ में मत घुसने दीजिए, क्योंकि आज ये सोसाइटी में हाथ जोड़ के घुसेंगे, कल हाथ उठा के घुसेंगे, क्योंकि आप पावर दे रहे हो। अगर आज अपने शहर में मुंब्रा के अंदर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया वो सेफ नहीं है, तो आप भी सेफ नहीं हो, कोई भी सेफ नहीं है। आप मुझे बताएं, 2 केसेस पे कितनों को तड़ीपार किया जाता है, एक पॉलिटिशियन को तड़ीपार कर दिया उन लोगों ने। आप कहां से अपने आप को सेफ फील कर रहे हो। आप जब तक अपनी बुनियादी सहूलतों की मांग नहीं करते, जब तक आप सेफ हो, क्योंकि आप जुल्म सह रहे हो, तो ये कुछ ही नहीं करेंगे। सिर्फ एक दिन जाकर के बात करिए ना आप इनके ऑफिस पे कि साहब मेरे वहाँ पानी नहीं आ रहा है, साहब मेरे को ये फैसिलिटीज़ नहीं, मेरे बच्चों क्या है अच्छे एजुकेशन के लिए क्या किया आपने, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, देखो आप पे भी केस आ जाएगा, तो उसका इंतज़ार करोगे आप। सब लुटते हुए देखो अपनी आंखों से, लेकिन खामोश रहो, वो करोगे आप। मेरे भाई, ये वक्त है, यही वक्त है, अब बोलो। मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए इनका हर आम आदमी बोले, इनके खिलाफ बोले, इलेक्शंस के टाइम पे इनको इनकी औकात बताओ। कितना बर्दाश्त करोगे, कितनी अपनी नियामतें लुटते हो बर्दाश्त करोगे। आज स्लाटर हाउस के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। अरे 13 एकड़ का स्लाटर हाउस मिला था हमारे शहर को। आप सोचो, अगर वो स्लाटर हाउस मिल जाता तो
शायद जो लाइव देख रहे मेरे मुमरा शहर के नौजवान, शायद वो आज वहाँ पर धंधा करते। 13 एकड़ का स्लॉटर हाउस, मतलब एक एस्टिमेटेड मैं बताता हूँ कि कम से कम 10,000 लोगों को कुछ वहाँ पर बिजनेस मिलता, नौकरी मिलती, कुछ मिलता। तुमसे वो छीन लिया गया। क्यों छीनने की वजह? अगर मैं बोलूँ कि भाई ये एक पॉलिटिकल साजिश हो सकती है या एक यहूदी की साजिश हो सकती है, ये हो सकती है, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो मुझ पर FIR बन जाएगी वहाँ। लेकिन यही सच है। तुमसे रोजगार छीनी जा रही, तुमसे एजुकेशन छीना जा रहा, तुम्हारे बीच में नशा आम किया जा रहा, तुम्हारे बीच, ये सब पे कौन बोल सकता है, कौन लड़ सकता है? जिसको आप पावर दोगे। आप यकीन मानो, अगर ये अभी जो 2021 का कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, 22 का, इंशाल्लाह ताला आप हम लोगों को मौका दो। अगर मैं वहाँ आया तो मुझे ही सही, मेरे साथ जो लड़ने वाले हैं, मैं नहीं आया, जो बाकी लोग वहाँ लड़ेंगे हमारी तरफ से, उनको मौका दो। इंशाल्लाह ताला जितनी भी चीज़ें हैं ना, सिस्टम में रह के ही हम बंद कर सकते। नहीं तो यही होगा, हम बोलेंगे, हम पे केसेस बना दिए जाएंगे कि हम सिस्टम में नहीं, हम पावर में नहीं है, हमको बाहर कर दिया जाएगा आवाज़ दबाने के लिए, या जो बोलेगा उसको इनके गुंडे आके मारेंगे। और जब आप पावर दोगे ना सही लोगों को, तो वो आपके लिए लड़ेंगे। बस वही बोलने के लिए आया था। मैं वापस से मेरा लाइव बंद करने से पहले मेरी आवाम से, मेरे लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो मुमरा के अंदर FIR, काउंटर FIR का जो सिलसिला है, उसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए कि क्यों यानी ऐसे FIR लॉन्च होते। 21 घंटे बाद अगर किसी ने FIR किया तो उसके खिलाफ 21 घंटे बाद FIR लॉन्च होते। किसी पे केस डाल दी जाती है, मारा पीटी का झूठा केस डाल दिया जाता है, उसके 2 महीने बाद कोई लड़की को खड़ा करके बोला जाता है उसके साथ बदसलूकी की है। तो इस तरीके के जो सीन किए जा रहे हैं ना मुमरा पुलिस स्टेशन में, नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कंप्लेंट्स होए, अगर कोई गिल्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई होए, लेकिन बेगुनाहों को झूठे केस में फंसा देना, जब आदमी वो लड़ता रहेगा। इनकी सोच है, ये बोलते हैं लोगों को कि हमने बना दिया, हमने कलम चला दी, जा अपने आपको साबित करते रहे। मुझे तड़ीपारी देते वक्त ऑफिसर हंस के बोल रहे, अरे हम तो तेरे को हीरो बना दिए, जा बोले अपने आपको भी साबित कर कि तू गलत नहीं है। हंस के बोल रहे थे मुझे। मैं जब वो तड़ी मुझे दिया जा रहा था, मैं बोल रहा था मतलब सर गलत हो रहा है, तो हंस रहे थे, बहुत हंस के बोल रहे थे। हमने हमारा काम कर दिया, हम क्या करेंगे, हमको ऑर्डर था। जा देख क्या हुआ रिजल्ट। मेरे 10 महीने ख़राब कर दिए गए। जो 10 महीना मैं आपके लिए काम कर सकता था वो मेरे ख़राब। उनको पता था कि मैं यानी टोरेंट के खिलाफ यानी इसके खिलाफ हड़ताल पे जाने वाला हूँ, सब ख़राब कर दिया गया। मेरे भाई अभी भी मौका है, ये पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाइए, इनके लिए बोलिए। कोई सत्ताधारी आपसे, आवाम से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। अगर आवाम ने उठाई ना तो ये जो FIR, झूठी FIR इन पे लॉन्च होगी, उसकी जांच होकर के हो सकता है ये FIR कैंसिल कर दी जाए। किसी के लिए तो बोलिए, मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है, मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाए। मैं खुद इसको लेटर के ज़रिए भी इसकी मांगनी करूंगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली बार ऐसे लोगों को मौका ना दे जो आपके ही वोट से चुन के आते हैं, आपके लिए आने वाले पैसों का करप्शन करके खुद का घर बनाते हैं, आपके ही पैसे पे आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आप पे दादागिरी करते हैं। इनके गुंडे आपकी कभी रिजर्वेशंस खा जाते हैं, कभी आपके मोहल्ले में किसी को मार देते हैं, फिर आप पे केस बना दिए जाते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए अभी अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये वक्त है मेरे भाई, अब सही इस्तेमाल करिए, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर यानी तुमको कोई नहीं, क्योंकि आप हद पार हो गई। RTI एक्टिविस्टों पे हमला, उन पे केसेस बन गया। पॉलिटिशियंस पे हमला, उन पे केसेस बन गया। रिपोर्टर्स पे अभी हमला, उन पे केसेस बन गया। अब बचे NGO, आवाम, अब उन पे होगा। तो अब नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई। मेरा लाइव मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी यानी मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, अगर किसी ने FIR लॉन्च की, उनका तो पूरा ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, पूरा सबने देखा है, तो सुल्तान रिजवी साहब की FIR लॉन्च की जाए, उनका भी पक्ष सुना जाए। उसके बाद जो FIR 21 घंटे बाद लॉन्च हुई, उसकी कितनी जांच हुई, हमारे को बताया जाए। हम उसके CCTV कैमरे की डिमांड करते हैं कि अगर वो बता रहे कोई बिल्डिंग के बाद उनसे मांगनी हुई तो वो CCTV सामने लाया जाए, वो मांग लेते हुए पैसा सामने लाया जाए। अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ है तो जिसने झूठा FIR बनाया है उस पर FIR होना चाहिए। ये जो झूठे लोग FIR बनाते हैं ना, इनके अंडर में आकर के इनके पैसे के दम पर, उन पे FIR, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। हम वो मांग नहीं करते कि जिसने भी झूठा FIR बनाया उस पे FIR हो। उस पर आवाम से मैं कहूँगा कि आप लोग वॉइस रेज करिए, ट्विटर है ट्वीट करिए कि उन पे FIR हो, और मुमरा शहर को एक अच्छा शहर बनाए। ये झूठे केसेस में फंसाने वाले, ये मिसाल नहीं देना चाहिए हमारे शहर की। ये झूठे केसेस में फंसा दिया जाता, वहाँ गुंडागर्दी की जाती। तो ये कब होगा? जब आप कंटिन्यूसली किसी एक को पावर में रखोगे। वो सत्ता के नशे में इतना
चूर हो जाएगा, इतना उसके सर पे घमंड चढ़ेगा कि वो आप पे जुल्म करेगा, आपकी नियामतें खाएगा, ये करेगा, ये होगा। अब इसको रोकना होगा। अब मौका दीजिए दूसरों को, अच्छे लोगों को चुन के लाइए और इनसे हाथ से पावर छीन लीजिए। मेरी बात को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर बहुत इंशाल्लाह मैं मुमरा जल्दी आऊँगा। बहुत कोशिशें चालू है मेरे को मुमरा नहीं आने देने की। सिर्फ तड़ीबारी का इशू नहीं था, बहुत से ऐसे इशू थे जिन पे इन लोगों ने बहुत कुछ मेरे पीछे करा है, जो मैंने आकर इंशाल्लाह सब खोलूँगा, वो मैं सब खोलूँगा। मेरे जैसे मेरे सदर साहब कहते हैं वैसे सच है कि यानी कोई चीज़ मुझे रुका नहीं सकती सच बोलने से। हम बोलेंगे, मैं आकर बोलूँगा सब। अभी कुछ चीज़ों में लगा हूँ। किसी ने कमेंट किया भाई केसेस से नहीं डरना। भाई डरता तो अभी लाइव नहीं बोलता। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआओं से। यानी इतने सब हम लोगों के खिलाफ साजिशें होती है लेकिन अल्लाह बचा लेता है। मैं आप लोगों से ये कहूँगा दुआ करिए हमारे लिए और इसके खिलाफ प्लीज़ आवाज़ उठाइए। अल्लाह हाफिज़।